पाटीपुर गांव बहुत ही शांत और हरियाली से भरा हुआ था। लेकिन इस गांव में एक पुराना टूटा फूटा हवेलीनुमा घर था जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे। कहते हैं कि 20 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे, जो अचानक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तब से उस हवेली को अपशगुन माना जाने लगा। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से किसी के रोने, हंसने और जोर जोर से दरवाजे बंद होने की आवाजें आती हैं। कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आरव एक 24 साल का लड़का था जो शहर से अपने नाना नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में पाटीपुर आया था। उसे डरावनी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और वह अक्सर भूत प्रेत की कहानियां सुना करता था। जब उसे ठाकुर हवेली के बारे में पता चला तो उसका रोमांच और बढ़ गया। एक शाम जब गांव में बिजली चली गई थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था, आरव ने अपने दोस्त रोहित और अंकित के साथ मिलकर हवेली के अंदर जाने की योजना बनाई। तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और काले रंग की छत हवेली को और डरावना बना रही थी। अंदर जाने से पहले रोहित डर गया और बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव बोला, डर लगे तो और अंदर चलो, यही तो मजा है। और हंसते हुए हवेली का दरवाजा धकेल दिया। हवेली के अंदर घना अंधेरा और धूल फैली हुई थी। फर्श लकड़ी का था और चलते ही चरमराने की आवाजें आती थीं। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें से कुछ फटे हुए थे और कुछ पर अजीब निशान बने थे। हवा ठंडी थी और उसमें एक सड़ी हुई सी बदबू थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। वे चौंक गए। आरव ने सोचा कोई हवा होगी, लेकिन रोहित का चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत की सिसकने की आवाज आने लगी। अंकित बोला, ये क्या था? आरव, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने एक लंबा सा गलियारा था और उसके अंत में एक कमरा। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां से धीमी रोशनी आ रही थी। वे डरते डरते कमरे में पहुंचे और जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, कमरे के अंदर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ। वो जोर से रो रही थी। अचानक उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था। जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत बोली, तुम भी मेरी तरह फंस गए, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। आरव ने चिल्लाते हुए मोबाइल निकाला लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर से आवाजें आने लगीं, बाहर मत जाओ, वापस आ जाओ। फिर एक जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास आरव अकेला बेहोश मिला। रोहित और अंकित का कोई पता नहीं चला। आरव की आंखें खुली लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका, बस हवेली की ओर देखता रहा और बुदबुदाता रहा, वो आ रही है, वो वापस आएगी। उसके बाद आरव को शहर के मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आज भी पाटीपुर के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। और वो औरत आज भी वहां बैठी है, इंतजार में अगली आत्मा के। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।